कहता है देन व्हाट अबाउट नेमिंग हिम आफ्टर अनदर पर्सन। तो कह रहा है कि भैया हमारे बंगाली में ये सब नहीं होता है, हमारे बंगालीज में हर एक का नाम यूनिक होता है और उस नाम को दोबारा रिपीट नहीं किया जाता है। तो अब हम क्यों किसी और पर्सन के नाम से रिलेटेड या एंसेस्टर से नाम से रिलेटेड हम अपने बच्चे का नाम रखें। समवन यू ग्रेटली एडमायर्स, या उसका नाम हम क्यों रखें जिसको हम बहुत चाहते हैं। मिस्टर विलकॉक्स कहते हैं अपनी आईब्रो को, कहते हैं ही साइंड दिस, थिंक अबाउट इट, आई विल बी बैक। वो कहते ठीक है, फिर भी तुम लोग सोच लो, मैं कुछ घंटे बाद आऊँगा। ही टेल्स देम एग्जिस्टिंग, और वो कहते हुए रूम से चला जाता है। द डोर शट which is when with a slight quiver of recognition as if he should known it all along. The perfect pet name for his son occurred अशोक। यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो दरवाज़ा बंद होता है विद अ स्लाइट क्वाइवर ऑफ रिकॉग्निशंस, यानी वो लोग अभी भी सोच में पड़े यार अब क्या करें। एज इफ़ ही शुड नोन इट ऑल अलोंग, क्योंकि जैसे उनको ये बारे में पता ही था कि हाँ ऐसा होगा, क्योंकि इस चीज़ के लिए वो लोग अवेयर थे कि ऐसा होना है। द परफेक्ट पेट नेम फॉर हिज सन अकर टू अशोक। अब अशोक के दिमाग में एक पेट नेम आता है। अब वो पेट नेम एक्चुअली बाद में भलो नाम, गुड नेम बन जाता है। ही रिमेंबर द पेज क्रम्पल टाइटली इन हिज फिंगर, द सडन शॉक ऑफ द लैंटेन्स ग्लेयर इन हिज आइज। वो उस पेज को जो अपने हाथ में लिए रहता है और पेज ऐसे मोड़ लेता है अपने हाथों में, ये सेंस दिखा रहा है कि किस तरीके से उसने जो है वो एक डीप थॉट में है। द सडन शॉक ऑफ द लैंटेन ग्लेयर इन हिज आइज, और उसकी आंखों में जो है लैंटेन की रोशनी जा रही है और वो कुछ सोच रहा है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम ही थिंक ऑफ दैट मोमेंट नॉट विद टेरर बट विद ग्रैटिट्यूड। यानी अब उसके दिमाग में एक पुराना इंसिडेंट आता है। वो इंसिडेंट उसको डराता नहीं है, लेकिन उस इंसिडेंट से ही उसको हेल्प मिलती है। तो लेट्स सी वो कौन से मोमेंट की बात कर रहा है। एज अ यंग बॉय, just a minute, okay, as a young boy अशोक had survived a train derailment। अब अशोक जब जवान था, एज अ यंग मैन था, मतलब नहीं उसके लाइक 20s की एज में था। अशोक had survived a train derailment. He had been reading a short story collection by Russian author निकोलाई गोगोल just before the accident। यानी कि कहीं पर एक ट्रेन एक्सीडेंट होता है, लेकिन उस ट्रेन एक्सीडेंट के पहले ये जो अशोक है वो एक रशियन ऑथर है जिनका नाम है निकोलाई गोगोल, उनकी किताब ये पढ़ रहा होता है। लाइंग इन द रबल, lying in the lying in the rumble of the accident he clutches a page of the story the overcoat in his hand। यानी उस एक्सीडेंट के दौरान भी वो उनकी किताब पकड़ा रहता है। unable to move, all he could do to get the attention of rescue workers was to drop the crumpled page ever since he has believed that Gogol has saved his life। यानी कि अपनी जान बचाने के लिए उसके हाथ में जो बुक थी उसके पेजेस को उसने फाड़ फाड़ कर अपनी मदद के लिए फेंका था लोगों को कि मेरी जान बचाओ, मेरी जान बचाओ। जो ट्रेन जो थी वो पटरी से उतर गई थी, ठीक है, ट्रेन डिरेलमेंट का सीन हुआ था, उसके साथ एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था और वो उस इनकी किताब पढ़ा था। तो उनके लिए ये जो निकोलाई गोगोल जो थे, एक तरीके से गोगोल ने ही इनकी जान बचाई थी। तो वो उस इंसिडेंट को जो है अपने सोच रहा है, ठीक है। हेलो गोगोल, ही विस्पर लीनिंग ओवर हिज सन हाउटी फेस, हिज टाइटली बंडल्ड बॉडी। मतलब वो अच्छा खासा मोटा बच्चा है, तो वो कहता है अपने बच्चे को गोगोल। गोगोल, ही रिपीटेड, ही इज सेटिस्फाइड। द बेबी टर्न्स हिज हेड विद एक्सप्रेशन ऑफ एक्सट्रीम कंस्टर्नेशन एंड यॉन्स। बच्चे को ये नाम ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो लोग यही नाम रख देते हैं। आशिमा अप्रूव, आशिमा जो है वो मान जाती है। अवेयर दैट द नेम स्टैंड नॉट ओनली फॉर हर सन्स लाइफ बट हर हस्बैंड। अब गोगोल ने ना ही सिर्फ उनके हस्बैंड की जान बचाई थी इस नाम ने, अब इस नाम से उनके लड़के की भी जान बच गई है। तो आशिमा अब तो इस नाम पर बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो गई है। पूरी स्टोरी में हमें ये पता चलता है कि आशिमा बहुत ही इमोशनल लेडी है। She knows the story of the accident, a story as she first heard with polite newlywed sympathy। नई नई उसकी शादी हुई थी तो उसको बहुत सिंपैथी थी गोगोल नाम के पर्सन से।
बट द थॉट ऑफ विच नाउ स्पेशली मेक्स अ ब्लड गो कोल्ड। लेकिन अब तो ये नाम उसके बच्चे से भी जुड़ गया है, तो ये बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन हो गई है आशिमा के लिए। देर आर नाइट व्हेन शी हैज़ बीन वोकन बाय हर हस्बैंड मफल्ड स्क्रीम्स, टाइम्स दे हैव ridden the subway together and the rhyme of the wheels on the track makes him suddenly pensive, यानी कि and the rhythm of the wheels on the track make him suddenly pensive, aloof। सो यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ से कि आशिमा को इस नाम से बहुत ही अटैचमेंट है, और अब ये नाम उसके हस्बैंड से जुड़ा था और अब ये नाम उसके बच्चे से भी जुड़ा है। इस नाम ने रेस्क्यू किया है इनडायरेक्टली उसके हस्बैंड को भी और उसके बच्चे को भी। और उसको वो रातें याद है जिस रातें में उसके हस्बैंड चीखता था कि उसको वो पुराना इंसिडेंट बार बार याद आता था और वो उससे डर जाता था, तो उसको ये चीज़ याद है। शी हैज़ नेवर रीड एनी गोगोल हरसेल्फ बट शी इज़ विलिंग टू प्लेस हिम ऑन द शेल्फ इन हर माइंड अलॉन्ग विद टेनिसन एंड वर्ड्सवर्थ। ये दो बहुत बड़े राइटर हैं, टेनिसन और वर्ड्सवर्थ। तो वो क्या कह रही है, उसने कभी गोगोल की किताबें पढ़ी नहीं है, निकोलाई गोगोल की, लेकिन वो उसको टेनिसन और वर्ड्सवर्थ के ही बराबर रखेगी। बिसाइड इट्स ओनली अ पेट नेम नॉट टू बी टेकन सीरियसली, सिंपली समथिंग टू पुट ऑन हर सर्टिफिकेट फॉर नाउ टू रिलीज देम फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो क्या कह रहा है कि भले ही एक पेट नेम है, लेकिन इस नाम की ही वजह से बच्चे को जो है हम लोग रिलीज़ कर पाएंगे ईज़िली, और ये जो है हॉस्पिटल से रिलीज़ हो पाएगी और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बन पाएगा। व्हेन मिस्टर विलकॉक्स रिटर्न विद हिज टाइपराइटर, अब कुछ एक आध घंटे बाद जब मिस्टर विलकॉक्स वापस आते हैं टाइपराइटर के साथ, अशोक जो है वो नाम बोलता है, गोगोल गांगुली इज़ रजिस्टर्ड इन द हॉस्पिटल फाइल, गुड बाय गोगोल। पैटी कहती है, प्लांटिंग अ क्वाइट किस ऑन हिज शोल्डर, बच्चे के माथे पर चूमती है और आशिमा पर, ड्रेंस वंस अगेन इन रिंकल्स, और आशिमा को वो तैयार कर देती है, उसको सिल्क की साड़ी पहना देती है और पैटी, और क्या कहती है, गुड लक। A first photograph somewhat overexposed is taken by Dr. Gupta that rolling hot late summer days, यानी कि जो फ़ोटो मिस्टर गुप्ता एक फ़ोटो खींचते हैं और वो फ़ोटो इतनी डार्क कलर्स की होती हैं, ऐसा लगता है कि वो ओवर एक्सपोज्ड हो रही हैं। ठीक है, गोगोल एंड इंडिस्टिंक्ट ब्लैंकेट मास, और जो बच्चा होता है जो गोगोल है जिसका नाम अब गोगोल गांगुली है, वो जो है वो एक नहीं कंबल में लपेटा हुआ है, और इतनी गर्मी में भी वो बच्चा कंबल में, मतलब फ़ोटो को देख के लग रहा है कि बहुत गर्मी है, ओवर एक्सपोज्ड हो गई हैं सारे कलर्स, लेकिन बच्चा जो है वो कंबल में लपेटा हुआ है, छोटा सा मासूम सा है। ओके, रिस्पॉन्सिंग इन हिज वेरी मदर्स आर्म, और वो बच्चा जो है हाथ पैर चला रहा है अपने माँ के गोद में। शी स्टैंड ऑन द स्टेप्स ऑफ द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल के स्टेप पर खड़ी हुई हैं सीढ़ी पर, स्टेयरिंग एट द कैमरा, वहीं पर फ़ोटो खींच रही है। हर आइज स्क्विटिंग इनटू द सन, और सूरज में उसकी आंखें जो है वैसे कुछ झिलमिला रही हैं ऐसे ऐसे। Her husband look on from one side, his wife's suitcase in his hand, smiling with a head lowered. Gogol entered the world, his father will eventually write on the back in the Bengali letters. यानी कि इस तरीके से गोगोल जो था वो दुनिया में आ चुका था, और उनके हस्बैंड जो थे वो एक हाथ से, देखिए पिक्चर खुद ही रिप्रेजेंट कर रही है, एक हाथ में उनके पास सूटकेस है और ये लोग सीढ़ियों पर खड़े हैं, और इससे ये पता, सीढ़ी से ये पता चल रहा है कि ये लोग हॉस्पिटल से एग्जिस्ट कर चुके हैं और गोगोल नाम जो है वो रखा जा चुका है। ठीक है, तो द नेम गोगोल इज़ इंटेंट टू बी यूज एट होम, वैसे तो उन्होंने गोगोल का नाम जो है वो घर के लिए रखा है, लेकिन अब क्योंकि ये अब बर्थ सर्टिफिकेट पे भी हो गया तो ये इनका ऑफिशियली नाम भी हो गया है। बट बाय द टाइम ही टर्न्स 14 ही स्टार्ट टू हेट द नेम, फिर वो कहते हैं कि लेकिन जब बच्चा ने स्टार्टिंग में ही उसको ये नाम अच्छा नहीं लगा, जब बच्चा 14 साल का हो जाएगा तो उसको तो ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, वो इस नाम से हेट करेगा। दो अशोक ट्राई टू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस, लेकिन अशोक जो है वो गोगोल नाम के सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस उसको समझाएगा, लेकिन वो इतना बड़ा तब भी नहीं होगा कि वो उसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाए। एज गोगोल ग्रो अप्स, जब गोगोल बड़ा हो जाएगा, ही रिजेंट हिज नेम मोर एंड मोर, उसे और अपने नाम से नफरत हो जाएगी क्योंकि उसे ये नाम पसंद नहीं। गोगोल कैसा नाम है, नो, गोगोल गांगुली। रीड द नेम सेक टू नो व्हाट हैपेंड इन गोगोल एंड हाउ हिज नेम इन्फ्लुएंस हिज सेंस ऑफ आइडेंटिटी, और इस तरीके से हमें लगता है ये कुछ एक्सट्रैक्ट है, इसके आगे भी कुछ स्टोरीज़ होंगी नेम सेक में, उसमें बताया जाता है कि गोगोल के साथ आगे क्या होता है जब वो बड़ा होता है, तो क्या उसको ये नाम अच्छा लगता है, ये नाम का उसकी ज़िंदगी में क्या असर होता है, इस तरीके से। देखिए ये स्टोरी झुम्पा लहरी ने लिखी है, ना कि स्टार्टिंग में आपके बताए हुए नाम से। झुम्पा लहरी एक अमेरिकन ऑथर हैं और जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लिखती हैं, और उन्हें ही ये स्टोरी लिखी है। ओके, होप यू हैव अंडरस्टैंड
part of the story. It is quite lengthy, but it is very much interesting and tell us that कि एक बंदे का नाम अलग अलग होता है और हर नाम का उस बंदे के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, किस तरीके से उसका हर नाम अलग अलग नाम रखते हैं तो उसको हो सकता है वो नाम अच्छा भी लगे ना लगे, और अलग अलग फैमिली मेम्बर रिस्पॉन्सिबल होते हैं नाम रखने के लिए, और जो पेट नेम होता है वो उसका कोई सेंस नहीं होता है, लेकिन जो भालू नाम होता है उसका एक प्रॉपर सेंस होता है। तो इस तरीके से जो है ये स्टोरी हमें बताती है कि बच्चा जो है वो एक्चुअली सैक्रिफाइस कर रहा है अपने बचपन से ही कि उसका क्या नाम होगा, अपनी आइडेंटिटी के लिए वो लड़ रहा है, और सिर्फ नाम से ही आइडेंटिटी नहीं मिलती है, क्योंकि चैप्टर की